आज देख रहे हो मेरी किचन का क्या हाल है। और जैसे कि मैंने बोला था कि कल रात को मैं बहुत लेट आई थी। तो रात को 12 बज गए थे और पापा जी सो रहे थे, तो फिर किचन में बहुत ज्यादा मतलब रात को तो किचन में इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ था। सुबह का भी काम हुआ है तो उसकी वजह से इतना ज्यादा फैल गया है। और देखो, मैं ना वीडियो में तो नहीं दिखा सकती थी लेकिन ब्लॉग में तो दिखा ही सकती हूँ। मैंने ये जो पिंक टी बनाई है, तो उसी का सब कुछ पड़ा हुआ है बस अभी। अब मैं अपना काम करना शुरू कर रही हूँ आज। टी के वैसे जैसे टी बनाई, टी के बाद में फिर एडिटिंग करी। एडिटिंग करके फिर मैंने वीडियो डाला है। वीडियो डालने के बाद में फिर मैं कर रही हूँ अपना काम शुरू। और जैसे अभी मैंने बताया था कि मेरे ससुर जी भी आए हुए हैं, तो बस वो पापा जी चले गए दवा लेने के लिए अपनी। तो फिर फटाफट से मैं काम करने जैसे लगी थी ना, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाना बनता है कि मेरे पास ने ये फ्लावर ज़्यादा थे, एक्स्ट्रा थे, तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। 3 दिन बाद वापस मैं ये टी बनाऊंगी, तो फिर मैं यूज़ कर लूंगी। और देखिए, जो इसमें से जो पेस्ट बचा था, वीडियो में तो मैं नहीं दिखा सकती थी, लेकिन ये जो पेस्ट बचा है इसमें से मैंने सिनेमन स्टिक जो मैंने डाली थी वो देखिए मैंने दोनों निकाल दी हैं। और इसका बनाऊंगी मैं बहुत बढ़िया वाला फेस पैक। और क्या मिक्स करूंगी मैं इसके अंदर, अब ये वीडियो हम बाद में बनाएंगे, बाद में मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। और इसको मैं फटाफट से काम को ख़त्म कर लेती हूँ। और मेरा देखना, टी वाला वीडियो देखोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल घर साफ सुथरा पड़ा हुआ है, कुछ ही नहीं फैला हुआ है। और देखिए, मैंने सिर्फ वो बनाने के लिए बस गैस बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी और कोशिश करी थी कि बहुत तरीके से वो वाला वीडियो बन जाए। और बाकी मेरे घर का भी बहुत बुरा हाल पड़ा हुआ है कि देखिए सब चीज़ें ना इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मैंने किया ही नहीं। और मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है भाई, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तो फिर आप लोगों को वो टी शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मेरा अभी तो एक्सरसाइज भी नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं, पूरा दिन पड़ा हुआ है तो एक्सरसाइज कर लेंगे हम शाम तक। और देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊं कि जैसे कल मेरा बहुत उल्टा सीधा खाना हो गया था, तो वो मैं जैसे वीडियो डालूंगी उसमें आप देख ही लोगे। उस मतलब इस वाली वीडियो से मैं पहले वो वाली वीडियो डाल चुकी होंगी, तो वो आप देख ही लोगे तो समझ जाओगे कि मैंने कितना ज़्यादा मतलब ओवर ईट कर लिया था। पूरा दिन बिल्कुल भूखी थी और रात को ही खाना मुझे मिला, तो बस मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने ओवर ईट कर लिया। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी बॉडी को डिटॉक्स, तो मैं आज लूंगी पूरा दिन लिक्विड वाली डाइट। तो देखिए, ये पापा जी का पड़ा हुआ है कि वो दवा लेने के लिए गए हैं। और पापा जी का ये जैसे कि बैग है, तो अपना सामान बेचारे यहीं रख गए हैं। और अभी बाहर वाले रूम में रहते हैं वो, तो बैग वहाँ तो रखने की कोई जगह है नहीं, तो फिर उन्होंने बैग यहाँ रख दिया है। फिर मैं उनका बैग ना बहुत ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी नहीं करती हूँ, ऐसे ही यहीं की यहीं मैं सेट कर दूँगी। पापा जी के कपड़े-वपड़े तय बना के मैं इसी में रख दूँगी कि उनको ये ना हो कि कुछ चीज़ें मतलब किस तरीके से वो सेट करके लेकर आएँगे, फिर चीज़ें गुम हो जाएँ। और देखिए, मेरी ये जो घड़ी रखी हुई है वो उल्टी इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये बंद हो गई है। और ये इसका वारंटी पीरियड था 1 साल का, जो कि यही जो 26 तारीख है उसको ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरी दोस्त की जैसे कि ना अभी जो लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा है उसकी एनिवर्सरी थी, उसी की एनिवर्सरी वाले दिन हमने ये जैसे एनिवर्सरी के तीसरे दिन उसने पार्टी दी थी, तो हम लोग उसी दिन फिर हमने खरीदी थी। उसके लिए भी मैंने एक घड़ी खरीदी थी, एक अपने लिए खरीदी थी, लेकिन मेरी हो गई है ख़राब, तो फिर लेकर जाएँगे अगर वो ठीक हो जाती है तो। और देखिए सुबह मैंने फटाफट से लौकी मतलब सॉरी तोरई बनाई थी, तो छिलके-विलके सब ऐसे ही करके पड़े हुए हैं, डस्टबिन यहीं पास में रखा हुआ है, इसमें मैं अभी भर के रख दूँगी। बाकी इस वाले रूम की ये वाली हालत है। और सुबह इतना ज़्यादा जल्दी ना काम का और ज़्यादा इसलिए फैल गया क्योंकि होता ही है कि मैं आधे से ज़्यादा काम तो रात को करके रख देती हूँ, प्रिपेयर करके रख देती हूँ कि सुबह मुझे क्या करना है, लेकिन रात को नहीं हो पाया। और यहाँ जैसे रखा हुआ है, पापा जी को गर्म पानी चाहिए होता है तो उनका इसमें पानी भर के रख दिया है। और इसमें रखा हुआ है सरसों का ऑयल, तो वो सर में ना यही वाला अपने बालों में यही वाला ऑयल लगाते हैं, तो लेकिन हम लोग दूसरा ऑयल लगाते हैं, इस वजह से उनको कटोरी में ऐसे करके दे दिया है तो वो अपना लगा लेते हैं। और बाकी पापा जी की ये पड़े हुए हैं कपड़े, तो अभी हमने रूम सेट नहीं किया है। और बस ये कंबल तो वो खुद ही ना तय बना के रख गए हैं। तो यहाँ तक तो था इतना। बाकी देखिए, ये रेलिंग पे ना इनका काम रहता है, ये उल्टा सीधा डाल जाते हैं। और ये दिखाती हूँ मैं बच्चों वाला रूम। तो अभी एक्चुअली मैं और किट्टू और आरू सो रहे हैं इसी रूम में, और ये और पापा जी सो रहे हैं बाहर वाले रूम में।
तो मतलब पापा जी को अकेला फ़ील ना हो ना, इस वजह से बोल देती हूँ मैं कि उनके साथ ही आप सो जाओ, नहीं तो चाहें तो हम ऊपर भी सो सकते हैं, ऊपर वाला रूम हमारा खाली रहता है। तो देखिए कि ये पड़ा हुआ है, सिर्फ़ मैंने कल काम नहीं किया है, रात को नहीं हुआ और सुबह से नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है। और देखिए पीछे वाला रूम दिखाऊँगी ना मैं तो फिर आप चौंक ही जाओगे। ये देखिए कल मैं सुबह से नहीं रही थी घर में, तो इनको जैसे वैसे तो मैंने ये रूम ना स्टोर की तरह ही बना रखा है और यहाँ देखिए आरू ना कुछ ढूँढ रहा होगा अपने कपड़े स्कूल से आने के बाद में, क्योंकि मैं तो चली गई थी और वो घर पर ही आया था, तो उसने कपड़े ढूँढे हैं ये और इसमें उसको अलमारी जैसे खोल के निकाली, तो उसको जो कपड़े नहीं मिले हैं उसने सारे कपड़े इस तरीके से फैला दिए हैं। और ये सिर्फ ये एक दिन का है कि मैं एक दिन घर में नहीं रही हूँ, उसकी वजह से ये सब कुछ पूरा कबाड़ा फैला पड़ा है, तो मैं फटाफट से समेट लेती हूँ ये सारा काम। और बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में कि मैं कैसे फटाफट से सुपर वुमेन बन के काम करती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप देख ही रहे हो मेरे व्लॉग में कि मेरा किचन का तो हो गया है काम ख़त्म, लेकिन अभी ये लोग आए हैं मेरे घर पे, मतलब मेरी दोनों ननद हैं। और मैं ना इन लोगों से आपको स्पेशली मिलाना इसलिए और चाहती थी कि मैंने यूट्यूब चैनल जो अपना स्टार्ट किया वो इन्हीं दोनों की वजह से किया है, क्योंकि ये लोग बचपन से मतलब बहुत छोटे थे तब से मेरे घर पे आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं मुझसे। बोलते हैं कि ना आप अपने घर को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, इतने अच्छे तरीके से बच्चों को भी संभालते हो, काम भी करते हो। तो भाभी ना हम जब खुद आपसे ना बहुत कुछ सीखते हैं, तो फिर आप
को देख के ना और भी बहुत लोग सीखेंगे, आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते। लेकिन मैं तब से नहीं इतना ज़्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि शायद मुझे ये करना चाहिए। तो बस वो लोग चले गए हैं अभी, और उनके जाने के तुरंत बाद ही मैं नहा के अपना लंच का कर रही हूँ। और देखिए मैंने किस तरीके से अपना लंच तैयार किया है। हेलो जी, जैसे कि मैंने अभी दिखाया ही आपको कि लंच लगाया है मैंने, और लंच में कितने टाइम पे कर रही हूँ। तो 4:33 हो रहे हैं, 4:33 पे मुझे नसीब हो रहा है मेरा लंच। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आज मैं डिटॉक्स पे रहने वाली थी, डिटॉक्स डाइट पे रहने वाली थी, लेकिन सच में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। बस मैं अभी नहा कर आई हूँ, नहा के आने के बाद में सबसे पहले खा रही हूँ मैं। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि अपने लिए मैं कुछ बना लूँ, फिर भी मैंने सैलेड ज़रूर काट लिया है, और बस बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाया था। है तो बहुत कम घी में, लेकिन अब मैं यही खा रही हूँ। अब रात को देखते हैं क्या करते हैं, और सुबह का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब शाम का फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और पता नहीं आज तो कहीं ऐसे लग रहा है मुझे ना कि वो डेली व्लॉग जो मैं डालती हूँ वो कहीं रह ही ना जाए, क्योंकि अभी तो मैंने उसकी एडिटिंग भी नहीं की है। सॉरी अगर नहीं आ पाया आज का, तो फिर कल तो डालूंगी ही डालूंगी मैं। ठीक है, फिर मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ। और 32 बार, और जो वीडियो बनाया था मैंने एक आंटी जी के लिए, तो वो भी बोल रही हैं कि उन्होंने भी 32 बार तो नहीं, लेकिन 20 बार स्टार्ट कर दिया है कि 20 बार वो काउंट करके खा रही हैं, मतलब चबा के खाना खा रही हैं। जब आंटी जी कर सकती हैं, तो फिर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो भी बोल रही थी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी अब वो कोशिश कर रही हैं, तो फिर आप लोग भी करिए। ठीक है। आज सुबह से ही मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, और अभी शाम को 6 बज रहे हैं, साढ़े मतलब 6 ही बज रहे हैं, और 6 बजे तक मैं आज बिल्कुल भी 15 मिनट का भी मुझे टाइम नहीं मिला। बस वो मेरी छोटी छोटी जो ननद आई थी, बस उनके पास में ही मैं बैठ ली थी जो आधे घंटे, बस वही था। बाकी अभी आज इनका ना मेडिकल, जैसे कि ना इस साल में एक बार मेडिकल चेकअप होता है फुल बॉडी का ऑफिस की तरफ से, तो आज वही कराने के लिए सुबह जल्दी गए थे। तो आज 6 बजे आ जा रहे हैं, नहीं तो 7:30 बजते हैं। तो फिर उनका कॉल आ गया था कि बस मैं आने वाला हूँ, पहुँचने वाला हूँ, तो बस चाय बना के रखना, नहीं तो शाम का टाइम निकल जाता है, तो हमारे घर चाय बनती ही नहीं है शाम को। तो आज उन्होंने बोला है, तो वैसे तो मुझे चाय नहीं पीनी थी, लेकिन अकेले उनको भी पीने में अच्छा नहीं लगेगा, तो बस थोड़ी सी चाय मैं लूँगी, लेकिन मैं लूँगी गुड़ वाली चाय, और उनके लिए बनाऊँगी चीनी वाली चाय। तो जी, और फिर आज थोड़ा सा टेंशन में लग रहे हैं वो, कि पता नहीं कुछ हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थोड़ी बहुत, मुझे ऐसे लग रहा है कि गड़बड़ आई हों, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है बीमार होने से। और बीमार होने से क्या उनको ना सुई वुई लगाने का ना, इंजेक्शन लगाने का बहुत बहुत बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो अभी मैंने चाय उनकी रेडी कर ली है, और वो आ भी चुके हैं, तो वो चेंज कर रहे हैं। तब तक हम आज चाय अपनी ऊपर लेकर आए हैं, क्योंकि अब ना इतना शाम का टाइम जो होता है, बहुत जल्दी ना रोशनी दिखाई दे रही थी, ऐसे लग रहा था कि उजाला है, लेकिन एकदम से अंधेरा हो गया। क्योंकि 6 बजे तो अब हो ही जाता है, सर्दी तो उतनी नहीं पड़ रही है, लेकिन अंधेरा तो हो जाता है अपने टाइम से। तो बस हम लोग ऊपर आ गए हैं, और शाम को गर्मियों में तो हम हमेशा ना यहीं शाम के टाइम पे यहाँ या फिर सबसे ऊपर टेरेस पे चाय पीते हैं। तो बस अभी हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, और आज आज पूरा दिन तो निकल गया मेरा डाइट